हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे जो न्यूज़ आ रही है ग्रो की तरफ से। ग्रो के ऊपर जो एलिगेशन लग रहा है, ग्रो डीमैट अकाउंट है, वहाँ पे आप डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। और बेसिकली जो कस्टमर हैं, जो सबसे ज़्यादा एक्विजिशन कस्टमर हैं, वो ग्रो के पास है। और सबसे बड़े पैमाने पे ग्रो एप्लीकेशन को यूज़ किया जाता है। सारे कस्टमर्स में सबसे ज़्यादा ग्रो पॉपुलर एप्लीकेशन है जिसको यूज़ किया जाता है। और उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को यूज़ करके म्यूचुअल फंड ईएफटी स्टॉक्स को खरीदा जाता है। और अगर इतने बड़े स्टॉक ब्रोकर के पास, इतने बड़े ब्रोकरेज हाउस या इतने बड़े म्यूचुअल फंड डीमैट अकाउंट होल्डर अकाउंट एजेंसी के पास अगर इतना बड़ा स्कैम निकल के आता है, तो ये बहुत बड़ा स्कैम आ जाएगा। और अगर बात करें हम लोग, ये स्कैम आ रहा है पराग पारिक के म्यूचुअल फंड्स के ऊपर। तो पराग म्यूचुअल फंड का एक म्यूचुअल फंड आपके सामने ओपन है, और ये है पराग फ्लेक्सी कैप फंड। बेसिकली इसका एयूएम जो है, एसेट अंडर मैनेजमेंट, 66,000 करोड़ का है। सो अगर आप बात करें इस पर्टिकुलर सिंगल फंड के बारे में, तो 66,000 करोड़ का एसेट है और इतने लोगों ने इसमें पैसा लगाया है। तो ये इतनी आसानी से कह देना कि अगर ये स्कैम है, तो क्या है इसके पीछे का, क्या स्टोरी है, क्या कहानी है, वो सब कुछ अभी हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। तो बेसिकली ग्रो एप्लीकेशन ये डीमैट अकाउंट है, और यहाँ से पराग का या कोई भी म्यूचुअल फंड आप खरीद सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली एलिगेशन क्या है वो पहले हम आपको समझा देते हैं। ये एक पर्टिकुलर ट्वीट आया था जिसके बाद बहुत सारे न्यूज़ स्प्रेड होने लगे और बहुत सारी चीज़ें आने लगी। तो इनके अकॉर्डिंगली ये जो यूज़र है, इनके अकॉर्डिंगली ये कहना चाहते हैं कि इनकी सिस्टर ने बेसिकली 2020 में पराग पारिक का म्यूचुअल फंड खरीदा था। और उसके बाद इनके अकाउंट में वो म्यूचुअल फंड शो हो रहा था, फ्लक्चुएशन शो हो रहे थे। जब वो अप या डाउन जो भी था, उनके अकाउंट में शो होता था, डीमैट अकाउंट में, उनके ग्रो के एप्लीकेशन में। और जब उन्होंने 4 साल के बाद ये डिसाइड किया कि लेट्स गो एंड इनको इनकैश कराना है या फिर वो म्यूचुअल फंड से एग्जिट लेना था, तो जब वो उसे रेमिट कराने के लिए कस्टमर्स के पास बात करने गए, तो उन्होंने कहा कि ये म्यूचुअल फंड एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये पर्टिकुलर पोर्टफोलियो नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। जब इन्होंने म्यूचुअल फंड खरीदा था तो उनको पोर्टफोलियो नंबर भी दिया गया था। 2020 में ये म्यूचुअल फंड खरीदा गया था और उनको पोर्टफोलियो नंबर भी मिला था। पर जब वो कस्टमर के पास बात किए, तो उन्होंने अपना पोर्टफोलियो नंबर बताया कि ये पर्टिकुलर पोर्टफोलियो नंबर है और इसे हम रेमिट करना चाहते हैं या विड्रॉ करना चाहते हैं, तो ये नहीं हो रहा था। ये सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट था इनके लिए। तो इन्होंने कंप्लेन रेज किया ग्रो के कस्टमर केयर के साथ। जब सबसे पहले इन्होंने पराग के भी कस्टमर केयर पे कॉल करके, पराग पारिक के भी कस्टमर केयर के पास कॉल करके इन्होंने अपना पोर्टफोलियो नंबर बताया और उसे क्रॉस वेरीफाई करवाया, तो वो पर्टिकुलर पोर्टफोलियो नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता था उनके डेटाबेस में। देन इन्होंने जब कंप्लेन रेज किया ग्रो के साथ, तो ग्रो ने कैंप शीट, बेसिकली कैंप एक ऐसा रेपोजिटरी मेथड होता है जहाँ पे जो भी शेयर्स या म्यूचुअल फंड खरीदे जाते हैं, वो उसका आपको कंफर्मेशन आता है ईमेल अकाउंट में। वो सीडीएसएल और एनएससी के थ्रू आता है। तो इन्होंने पर्टिकुलर वो डेटाबेस को चेक किया और चेक करने के लिए टाइम लिया ग्रो के एप्लीकेशन कस्टमर केयर ने। और फिर इनका ये पर्टिकुलर ट्वीट है, ये यहाँ पे है। ये जो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, ये ग्रो की तरफ से स्टेटमेंट आज जारी हुआ है। और ये स्टेटमेंट भी बहुत क्लियर है, मुझे ये स्टेटमेंट देखकर बहुत अच्छा लगा। तो बेसिकली एक्चुअली होता क्या है ना, जब अगर आप स्कैम से चीज़ों से घिरे हुए हैं हो, तो फिर आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो ग्रो का इस पे ये कहना है कि बेसिकली उनके सिस्टर्स ने या उन्होंने उनके सिस्टर ने कभी भी ऐसा कोई भी म्यूचुअल फंड नहीं खरीदा था जो उनके अकाउंट में शो कर रहा था। और उनके पास जो कंप्लेन आया 19 जनवरी 2024 को, उसके बाद इन्होंने उस कंप्लेन पे स्टार्ट किया काम करना और चेक किया। सो विद इन फ्यू आवर्स इनको पता चल गया कि वो म्यूचुअल फंड कभी खरीदा ही नहीं गया था। उनके सिस्टर ने ना कभी म्यूचुअल फंड खरीदा था, ना उनके अकाउंट से कोई भी पैसा डिडक्ट हुआ था कभी भी। और जो उनके डीमैट अकाउंट में शो हो रहा था म्यूचुअल फंड, वो एक रिकन्सिलेशन टीम के टेक्निकल ग्लिच के कारण वो पर्टिकुलर उनके डीमैट अकाउंट में शो हो रहा था। वो नंबर जो था वो एक ग्लिच था। पोर्टफोलियो नंबर जो उन्हें मिला था वो बिल्कुल भी सही नहीं था। तो ये रिकन्सिलेशन टीम का इशू था। और रिकन्सिलेशन टीम के कारण, ये टेक्निकल इशू के कारण ये कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ। और फिर उसके बाद रेस्ट इज हिस्ट्री। तो ऐसा कोई भी स्कैम नहीं है, ये स्कैम नहीं है, ये एक टेक्निकल ग्लिच है। एंड यही हम आपको बताना चाहते थे। तो बी सिक्योर एंड बी सेफ। और आप कभी भी कोई भी पोर्टफोलियो या कोई भी म्यूचुअल फंड या कोई भी शेयर खरीदते बेचते हैं, तो आप मेक श्योर कि यू टैली दोज नंबर्स फ्रॉम द मेल विच यू रिसीव इट फ्रॉम एनएससी एंड सीडीएसएल।
तो बेसिकली आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, एंड जितना ज़्यादा आप अवेयर रहेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि ऐसे वीडियोस आप तक और मिल सके, और डू शेयर विद अदर्स एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।